मुझे क्या करना है, मुझे अब टॉपिक्स और थीम पढ़ना है। टॉपिक और थीम को पढ़ने से फायदा क्या होता है यह भी आप समझ लो, जब आगे आप स्मार्ट बन जाओगे। इसके प्रॉफिट्स क्या हैं, इसमें आप बुक को रिप्लेस कर सकते हो, इसमें नोट्स को रिप्लेस कर सकते हो, और इसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो इसको बुकलेट्स में। ये पतली पतली थीम बेस होती है, ये थीम बेस्ड होती है। एक 100 पेज की, 200 पेज की, 300 पेज की किताब को आप 10 पन्ने में कन्वर्ट कर लेते हो। आपको अंदाजा क्या होगा, सेंस ऑफ रिलीफ क्या होता है। मैंने आपको सेंस ऑफ अर्जेंसी के बारे में बताया था। सेंस ऑफ अर्जेंसी प्रिपरेशन के समय बहुत अच्छी होती है, जब मुझे 1 घंटे में यह आउटपुट देना है, मुझे आधे घंटे में यह आउटपुट देना है, आज मुझे इतना पढ़ना है, इसको सेंस ऑफ अर्जेंसी बोलते हैं। लेकिन एक और चीज होती है, उसको हम लोग बोलते हैं सेंस ऑफ रिलीफ। बस अब आप ये समझो दवाई कब कहां इस्तेमाल करनी है। पढ़ाई तैयारी के समय अगर सेंस ऑफ रिलीफ आ गया तो बर्बाद हो जाओगे। पढ़ाई के समय अगर सेंस ऑफ रिलीफ हो गया तो बर्बाद हो जाओगे, वहां सेंस ऑफ अर्जेंसी चाहिए। मैंने इसकी वीडियो आपको बना के जो है पहले भी बता दी है। लेकिन जब आप, याद रखिएगा, जब आप एग्जाम समय पे आते हो तो आप सेंस ऑफ अर्जेंसी से ज्यादा आपको सेंस ऑफ रिलीफ चाहिए। नहीं तो क्या होगा, एग्जाम से पहले नींद नहीं आएगी, पैरासिम्पैथेटिक नर्व एक्टिव हो जाएगी, घबराहट होगी, ठीक है, तमाम तरह के फाइट एंड फ्लाइट सिंड्रोम जनरेट होने शुरू हो जाएंगे, और आपको आता हुआ क्वेश्चन भी आप गलत करके आओगे। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, आपको सेंस ऑफ रिलीफ जनरेट करना पड़ेगा यहां पर आपको। और जब आप टॉपिक्स, बुकलेट्स, अरे यार इतना ही तो देखना है, अभी 1 घंटे में देख के खत्म करता हूं, ये मेरे कॉमन टॉपिक्स हैं, मैं इसको पढ़ चुका हूं, तो आपके पास यह क्या जनरेट होगा, आपके पास सेंस ऑफ रिलीफ जनरेट होगा। आप बहुत कूल और काम होंगे। कई जो बच्चे जो अगर उन्होंने किसी एग्जाम को क्वालिफाई किया होगा, कोई है यहां पर, मैं उनसे बात करना चाहता हूं। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने कोई एग्जाम क्वालिफाई किया, कोई भी यूपीएससी कोई भी एग्जाम, जिसमें उस समय तो एग्जाम होता है, डर लगता है, कोई स्टूडेंट है जिसने उस एग्जाम को क्वालिफाई किया है? एनीबॉडी? बच्चे ने लिखा, जैसे ऋतुकांत ने लिखा नेवी सर हमने किया, यूपी पुलिस किया है किसी ने, शाबाश। ये हमारे बच्चे बहुत ज्यादा, एक तो हमारे बच्चे पुलिस में बहुत ज्यादा है, चलिए शाबाश। कोई कंपटीशन? मुझे बताइए, जिस समय आपने देखा होगा कई बच्चे होते जो घबराते रहते, जिस एग्जाम की रात में देर तक पढ़ते रहते, नाखून चबाते चबाते। जब आपने पूरे साल अच्छी मेहनत की होती है, आप जो टाइम टेबल, जब आप एग्जाम देने गए हो, आप मुझे जिस एग्जाम को आपने अच्छे क्वालिफाई किया है, आपने देखा होगा कि आप एग्जाम से पहले आप बहुत कूल और काम रहे होंगे। मैं कई ऐसे जो क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी सर्विस में आ चुके हैं, वो क्या होता है, पिक्चर उच्चर देखने चले जाते हैं एग्जाम से पहले। आप परेशान होते हैं, वो पिक्चर उच्चर देखने चले जाते हैं। बोले अरे ठीक है यार, 1-2 दिन पहले किताब बंद कर देते हैं, बोले यार चिल करना, अब जो करना था वो हमने कर लिया, ठीक है। और आप देखें बड़ा कूल, बड़ा मस्त रहते हैं, आपको लगेगा अरे यार मेरा तो अभी 1 चैप्टर मैं और पढ़ लूं, 1 चैप्टर और पढ़ लूं, हो सकता है इसमें 2 नंबर और मिल जाए। और आप अगले दिन क्या होता है, आपको एग्जाम में नींद आ रही होती है, रात भर आपको नींद नहीं आती है, आप जो वो तबाह हो जाते हो। सो यहां पर क्या करना होता है, आपको कूल एंड काम रहने के लिए सेंस ऑफ रिलीफ जनरेट करना पड़ेगा। अब इसको उल्टा कर लो, सेंस ऑफ रिलीफ कैसे जनरेट होगा, जब आपके पास बोझ नहीं होगा। जब आप बोझ नहीं होगा, बोझ कम नहीं होगा, जब आप बुकलेट्स तैयार करोगे। पीछे आ जाओ, बुकलेट्स कब तैयार करोगे, जब आपके पास कॉन्सेप्ट्स और थीम तैयार होंगे, तब आप बुकलेट तैयार करोगे। यही है ट्रू तैयारी का तरीका। इसलिए मैं सिलेबस पर इतना ध्यान देता हूं, सिलेबस के फ्रैक्शंस लेकर आता हूं, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ देता हूं, ताकि आपको यह समझ में आए कि यार मैं जो ज्योग्राफी तो पढ़ रहा हूं, लेकिन मेरा इकोनॉमिक्स भी कवर हो रहा है, मैं सोसाइटी भी कवर कर पा रहा हूं, मैं इतने सब्जेक्ट्स को कवर कर पा रहा हूं। या जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूं तो मैं जो है वो सोसाइटी की थीम, अंतरराष्ट्रीय डिमांड्स को मैं समझ पा रहा हूं। मैं एथिक्स का भी बेस बना रहा हूं। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, एथिक्स का मतलब क्या होता है, नीतियों का पालन करना। जीएस पेपर 4 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक। नीतियां, बेईमानी कब होती है, भ्रष्टाचार कब होता है, पूरा पूरा उसका एक बहुत बड़ा पार्ट एंटी करप्शन के बारे में है, भ्रष्टाचार को निवारने, सही निर्णय लेने के बारे में। तो निर्णय मैं सही क्यों नहीं लेता हूं, मेरे अंदर लालच है, मेरे अंदर कोई भय है, मेरे अंदर कोई डर है। तो आप ये सोचिए, इकोनॉमिक्स पढ़ते पढ़ते आप एथिक्स के बारे में भी आप पूरा कर पाएंगे।